भाई यहाँ पर बंदर इतने ज्यादा हैं, इनको केले खिला रहे हैं लोग। श्री हरिवंश, राधे राधे। ब्रज की लीला चल रही है खूब। यहाँ पर ब्रज में होली का उत्सव चल रहा है। आप सभी से अनुरोध है, आप खूब आइए, अपने परिवार के साथ आइए, खूब आनंद लीजिए, ब्रज की होली का खूब आनंद लीजिए। राधे 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 राधे। श्री हरिवंश। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और आज मैं हूँ बालूगंज आगरा में, और यहाँ से ताजमहल सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर है। एंड अभी मैं ताजमहल जाऊँगा, ठीक है, वहाँ पर उसको देखूंगा कैसा है, सारी चीज़ें रिकॉर्ड करूँगा, तो ब्लॉग को पूरा देखना। एंड आफ्टर डैट मैं यहाँ से वृंदावन के लिए जाऊँगा, जो कि लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है। और सैटरडे की नाइट मैं वृंदावन में ही बिताने वाला हूँ, और प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन भी होंगे। फिर संडे इवनिंग में मैं निकल जाऊंगा दिल्ली के लिए। तो जो भी निधिवन होगा और मतलब जो अच्छे अच्छे प्लेसेस है, वैसे तो वृंदावन ही पूरा अच्छा है भाई, पूरा मतलब माइंड ब्लोइंग। तो वहाँ पर जाना है, सारी चीज़ें रिकॉर्ड करूँगा। लास्ट बारी भी जब मैं आया था ना, तो मैं वृंदावन चला गया था, ठीक है, क्योंकि मैं इससे पहले वृंदावन कभी नहीं गया हुआ था। और कोइंसिडेंट देखो, मेरा जिस दिन मैं गया वृंदावन पहले दिन, उसी दिन मेरा जन्मदिन था। मतलब 26 को मैं गया, ठीक है। और जब मैं जो रात मैंने क्रॉस करी, उसके बाद से भाई मतलब मैंने कहा भाई क्या सीन है। सो अब मैं बहुत टाइम से मैं सोच रहा था कि यार दोबारा जाऊंगा। 26 जनवरी में जब 2 दिन की छुट्टी थी ना, मैंने सोचा था मैं वृंदावन जाऊंगा। बट हुआ कुछ ऐसा कि मैं गांव चला गया अपने। बट इस बारी बिना प्लानिंग के ये सारी चीज़ें हो गई हैं। तो भाई जब आप प्लान करके कहीं मतलब वृंदावन या फिर किसी भी ऐसे जगह पर जाना चाहोगे प्लान करके ना, तो हो सकता है कि नहीं जा पाओ। लेकिन अनप्लान तरीके से जब भगवान चाहेंगे ना कि भाई आ जा निखिल तू, तो फिर तुम चले जाओगे। तो बस यही सीन है। अभी जो जो चीज़ें होंगी रिकॉर्ड करूँगा। अभी एक हमारा भाई आएगा, ठीक है, जिसके साथ जिस पर्पज़ के लिए आगरा में आए हुए हैं वो काम कर लेंगे। और फिनिश करने के बाद से ताजमहल, और फिर उसके बाद से वृंदावन। तो सारी चीज़ें रिकॉर्ड होंगी, ब्लॉग को पूरा देखना। एंड या लाइक कर दो यार, अभी इनिशियल टाइम में। सो हे गाइज, इस बार भी ना ताजमहल जाने का देखने का प्लान कैंसिल हो गया है। बट मैंने कुछ फोटोज क्लिक करी हैं, क्योंकि शाम को 4 बजे हमारा काम खत्म हुआ। अभी ना मैं वृंदावन के लिए आ गया हूँ। आगरा ISBT से ना बस पकड़ी थी, और अभी छठीगढ़ा मोड़ पे उतर गया हूँ मैं। आपको बैक कैमरे से या फिर रुको, ये जो पीछे आप देख रहे हो ना, यही मोड़ पे आपको उतार देगा। और यहाँ पर उतरने के बाद तुम्हें 4 धाम का गेट दिखाई देगा, जहाँ पर भोलेनाथ की बहुत बड़ी प्रतिमा है, जिसको मैं आपको एक बार बैक कैमरे से दिखाता हूँ। अभी आपको ना ये प्रतिमा दिख रही होगी, ये 4 धाम का एंट्री गेट है, और ये है प्रतिमा। इसके बाद से ये था जहाँ पर छठीगढ़ा मोड़, जहाँ पर आपको बस ड्रॉप कर देगी। और यहाँ से आपको कुछ दूर ना आगे पैदल चल के जाना पड़ेगा। जब आप पैदल भी जा सकते हो, रिक्शा भी कर सकते हो। भाई अभी ना मैं रास्ता ही भूल गया था। पीछे जो तुम देख रहे हो, इससे मैं आगे चला गया था, और मैं यहाँ पर फिर वापस लौट के आया हूँ। तुम ना ई रिक्शा कर लिया करो या फिर मैप का यूज कर लिया करो। पीछे देखो, यहाँ पर जब आए थे मेरे को पीछे यहाँ पर वृंदावन का गेट दिखाई दिया, तुम्हें दिख रहा होगा। अभी मैं एंट्री करने जा रहा हूँ, उसके बाद से देखते हैं क्या होता है। किया जाता है कि अपने आवंटित रूट पर ही ई रिक्शा को चलाएं, बिना रूट आवंटन पर अथवा गलत रूट पर ई रिक्शा को चलाए जाने। सो गाइज, अभी ना मैं मेरू वृंदावन वाले गेट से कुछ अंदर चल के आ गया हूँ, और इस मंदिर पर आ गया हूँ। मतलब इसका नाम है वृंदावन चंद्रोदय मंदिर। यहाँ तक मैं आ गया हूँ। अभी कुछ किलोमीटर्स और चलने हैं। अगर आप पैदल कंफर्टेबल हो आप भी चलो, अदरवाइज आप रिक्शा कर सकते हो। मैंने रास्ते में कुछ प्रतिमा देखी, माता पार्वती मतलब माता दुर्गा की और भोलेनाथ की। रास्ते में कुछ लोग भी दिखे जो पैम्पलेट लेकर के खड़े थे रूम के लिए। अभी आप केली कुंज तक जब जाओगे ना, तो सब आपको राधे राधे बोल करके पुकारना शुरू कर देंगे, मतलब बुलाना शुरू कर देंगे। बेसिकली आपके नाम से आपको कोई नहीं बुलाएगा। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और मैं आज एक एक्साइटिंग चीज़ करने वाला हूँ। केली कुंज पे जा करके वहाँ पर जो ब्रिजवासी होंगे, जिन्होंने लाइक जो भी है, उनसे पूछूंगा मैं बेसिकली कि वो लोग मतलब प्रेमानंद जी महाराज के आने के अभी ना करंट में टाइमिंग क्या है, प्रेमानंद जी महाराज रात में कहाँ पर रुकते हैं, ठहरते हैं, सोते हैं, जो भी है। और हम उनके सत्संग में कैसे बैठ सकते हैं, एकांतिक वार्ता को कैसे बैठ करके सुन सकते हैं फेस टू फेस, जो हम वीडियो में देखते हैं। तो मेरे लिए भी काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम कुछ इस टाइप का शूट कर रहा हूँ यार, ब्लॉग, और वो भी वृंदावन के अंदर। सो कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी को। राधे राधे। भाई मेरे सुनने में आ रहा है कि प्रेमानंद जी महाराज
सुबह 7-8 बजे अपने दर्शन देंगे। यहाँ पर एक फील्ड है, अगर आप मैप पे केली कुंज डालोगे तो वहाँ पर आपको मतलब मैप लेके चला जाएगा। मैंने डाला था तो मुझे लेकर के गया है। अभी यहाँ पर मतलब जो पद यात्रा पहले होती थी वो बंद कर दिया उन्होंने, और सुबह में गाड़ी से आते हैं और डायरेक्ट वहाँ पर जाके सबको दर्शन देते हैं। और वहाँ पर 2-2:30 बजे से भीड़ होनी इकट्ठी हो जाती है। तो मैं यहाँ पर किसी से ना पूछता हूँ एक बारी, और फिर आपको मैं मतलब पूछ के ही बताऊँगा। ओके, 2-4 क्वेश्चन पूछने थे, पूछ सकता हूँ? वीडियो नहीं बनेगी? वैसे पूछ सकता हूँ। भाई वीडियो बनाने से तो मना कर दिया, लेकिन जब मैंने उनसे 2-3 क्वेश्चंस पूछे तो उन्होंने मतलब उसका जवाब दिया। प्रेमानंद जी महाराज की जो पदयात्रा होगी वो सुबह 6 बजे से, मतलब वही 7:30-8 जो लोकल लोग हैं ये बता रहे हैं। और सोबरी वन या सोबरी फील्ड करके कुछ है, जो टी पॉइंट से आगे जाके एक टी पॉइंट है, वहाँ से 500 मीटर आगे जाओगे तो ग्राउंड मिल जाएगा। और फिर तुमको वहाँ पर दर्शन भी हो जाएंगे। प्रेमानंद जी महाराज सबको दर्शन देते हैं उस फील्ड के अंदर, तो दर्शन हो जाएंगे। और अगर एकांतिक वार्ता जो होती है उसके अंदर आपको बैठना है या फिर अपना क्वेश्चन पूछना है, तो उसके लिए तुम्हें यहाँ पर जो एक लाइन लगी है जहाँ पर मैं रुका था, जो केली कुंज है उसी के सामने से लाइन लगी हुई है, उस लाइन में बैठना पड़ेगा। और 2-2:30 बजे से टोकन मिलना स्टार्ट होगा, और उस टोकन को ले करके आपको लाइक अपनी आधार कार्ड मतलब आईडी वगैरह रखनी है। और आज मतलब 12 बजे के बाद से टोकन मिलेगा, और परसों अगर मैं आज लाइन में लगता हूँ 2-2:30 बजे तक मुझे टोकन मिल जाता है, मतलब सुबह 8 बजे तक सपोज मुझे टोकन मिल जाता है, तो उसके बाद परसों सोमवार को मैं एकांतिक वार्ता भी सुन सकता हूँ, अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकता हूँ, ये सारी चीज़ें होंगी। और ये यही है भाई। अभी तो रात के लगभग 11:30-10 बजे, मतलब 11:30 हो रहे हैं। मेरे साथ एक एक्साइटिंग चीज़ हुई है भाई, जो सो गाइस सामने ना एक नाश्ते वाले स्टॉल है, मैं उनसे जा करके पूछता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं काफ़ी लोगों से पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। कभी मैं शर्मा जा रहा हूँ, कभी वो शर्मा जा रहे हैं, तो मैं एक बार यहाँ पर जा करके एक बार पूछ लेता हूँ, ठीक है। भैया कुछ पूछना था, पूछ सकता हूँ? श्री हरिवंश। मैं ना जैसे यहाँ पर आया हूँ, तो मैं एक बार आया था मई में, मतलब पिछले साल। तो उस टाइम मैंने प्रेमानंद जी को देखा था, पदयात्रा कर रहे थे उसी रोड पर, मतलब रस्सी लगी थी, मैं पीछे खड़ा था। 2-2:30 बजे 3 बजे तक का टाइम था। बट अभी मैं सुन रहा हूँ कि मतलब ये पदयात्रा बंद करके कार से आते हैं प्रेमानंद जी महाराज, और 7-8 बजे की टाइमिंग हो गई है। तो मतलब ये सही है? सही है। मतलब कब से हो रहा है ये? महाराज जी आते हैं, जनवरी से। महाराज जी आते हैं सोबरी वन के अंदर, पदयात्रा करते हैं। यहाँ से कुछ ही दूरी पर है, यहाँ पर लाखों की जनता आके दर्शन करती है, उनसे पदयात्रा जाते हैं। जमुना जी के किनारे एकांत में वो अपना समय व्यतीत करते हैं। सुबह आते हैं और फिर शाम तक वहीं रहते हैं। मतलब सुबह से शाम तक वहीं पे रहते हैं? शाम को वापस आते हैं महाराज जी। गुरुदेव भगवान शाम को आते हैं, और सुबह लोग यहाँ पर 7 बजे के आसपास दर्शन कर सकते हैं। मतलब सपोज मुझे करना है दर्शन, तो मुझे अभी क्या करना चाहिए? आप यहाँ पर सामने ही सोबरी वन है, निकट ही है, बहुत अच्छा वन है। पब्लिक वहाँ पर खूब जाती है, जनता वहाँ पर दर्शन करने के लिए खूब जाती है। आप भी वहाँ जाकर उनका इंतजार कर सकते हैं। लोग अब जुटना शुरू हो गए, फिर लोग सुबह 4 बजे आना काफी स्टार्ट हो जाते हैं। 4 बजे से भीड़ मतलब अभी 12 बजने वाले हैं, ठीक है। और अगर मैं अभी जाऊं तो कम लोग होंगे और मेरा नंबर लग सकता है? जी जी, अभी तो लोग कम जा रहे हैं, अभी कम भीड़ है। शनिवार इतवार है, इस समय कुछ लोग उपस्थित है वहाँ पर। और सुबह के टाइम 4 बजे लोग आने स्टार्ट हो जाते हैं, अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं, और 7 बजे महाराज जी भगवान आते हैं वहाँ पर। अच्छा। और अगर ये एकांतिक वार्ता सुननी हो, जैसे सब कोई क्वेश्चन पूछता है अपना, कि मतलब जो भी डाउट होता है उनका पूछता है और उसका जवाब देते हैं, तो वो भी वहीं पे होने लगा है कि? वो वहाँ नहीं होता है, यहाँ राधा केली कुंज में होता है, ठीक है। तो आपको रात में 8 बजे से नंबर में लगना पड़ेगा, और लगभग आपको 3-3:30 बजे आपको नंबर मिलेगा। रजिस्ट्रेशन आपको 8 बजे तक होगा। लेकिन जैसे अभी 24 घंटे का 120 टोकन रहता है, वो 24 घंटे तक का रहता है, और उससे ज्यादा हुआ तो 48 घंटे का हो जाता है, मतलब उसके अगले दिन। दादा जैसे अभी आपने बोला, जैसे आपने बोला जी, कि, जी, जी। सुबह से शाम तक प्रेमानंद महाराज वहाँ पे रहते हैं, तो फिर यहाँ पे कैसे, मतलब केली कुंज में? उपस्थित पब्लिक के लिए नहीं है वहाँ पर। महाराज जी एकांत में रहते हैं, अच्छा। अपनी साधना में, जमुना जी के किनारे एकांत में। वो पब्लिक के लिए अलाउड नहीं है। महाराज जी दर्शन देते हैं सोबरी वन में, जो यहाँ पर स्थान है।
यहाँ पर और संतों की जगह है, स्थान है, वन है, यहाँ पर तपस्या कर रखी है कई संतों ने, तो उसका नाम है सोबरी वन। ये केली कुंज के निकट ही है, यहाँ से 5 मिनट का पैदल का यात्रा करके आप पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर सोबरी वन में महाराज जी आते हैं पैदल, वहां से फिर गंगा जमुना जी के किनारे जाते हैं। अच्छा, ठीक है ना जी, वहां से। कुछ घाट करके नाम है ना? हाँ, वहां पर जमुना जी घाट पे एकांत में रहते हैं। तो वहां पर नॉर्मल पब्लिक नहीं जा सकती। पब्लिक को दर्शन करने के लिए सोबरी वन में स्थान दिया हुआ है, वहां पर लाखों की तादाद में पब्लिक आ जाती है। अगर हमें जाना हो तो वहाँ पर मतलब प्रेमानंद जी महाराज सपोज नहीं है वहाँ पे, उस टाइम पे जा सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, वहाँ एकांत का मतलब वही है, वहाँ उनके सब परिकर के लोग रहते हैं, वहाँ नॉर्मल बंदा जाता नहीं है। और थोड़ा बहुत व्यवस्था प्रशासन की भी रहती है, पुलिस भी रहती है। अभी तक वहाँ पर कोई गया भी नहीं है। पिछला बार एक बार बोट से किया भी गया था ओवरटेक, फिर भी नहीं कोई पकड़ अच्छा, पाया। ये रिसेंट में ना यहाँ पे मैंने सुना एक्सीडेंट हुआ है कोई केलीकुंज के सामने, मतलब 7-8 फरवरी के करीब में। नहीं, इसकी कोई जानकारी नहीं है। कोई वैसे कोई छोटा मोटा कोई वैसे हो गया होगा प्रभु इच्छा से, मगर ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ना एक घाट का नाम सुना है जहाँ काफी सुंदर है, मतलब निधिवन वगैरह तो फेमस है, मतलब उस घाट का नाम कुछ दिन पहले रील में सुना था कि केसी घाट, एग्जैक्टली केसी घाट। तो मतलब वहाँ पे जा सकता हूँ हाँ, आप सातों घाट यहाँ पे घूम सकते हैं जी। अगर केसी घाट यहाँ से कितनी दूर है? केसी श्री हरिवंश वहाँ पर आप जा सकते हैं, यहाँ से 3 किलोमीटर होगा पैदल में केसी घाट। ये हमारे ब्रज का घाट है, बहुत फेमस घाट है केसी घाट। वहाँ पर जाइए, खूब आनंद लीजिए। वहाँ पर आप वहाँ पर बोटिंग कर सकते हैं, स्काई मतलब हवा में भी आप तैर सकते हैं। वहाँ पर खूब आजकल वहाँ पर तो एक बारी केसी घाट जा करके चेक करता हूँ ना, क्योंकि मैंने सुना है कि केसी घाट पिछली बार भी आया था मैं। जा सकते हैं, जमुना जी का किनारा है, खूब खाने पीने की दुकानें हैं, पास में निधिवन है इसलिए भीड़ लगी रहती है। अच्छा। और श्रृंगार घाट है, चीर घाट है, जुगल घाट है। रास्ते में आपको कई सारे घाटों के दर्शन हो जाएंगे। गोविंद घाट भी है वहाँ पर सब लीलाएं अलग है। मंदिर बने हुए हैं, भोले बाबा का मंदिर है केसी घाट पर, और घाट बने हुए हैं, जमुना जी का दर्शन कर सकते हैं। आरतियां होती हैं सभी घाटों पर, तो शाम के टाइम आरती का भी आनंद ले सकते हैं आप। बहुत रहस्य। मैं तब से हेजिटेट कर रहा था लोगों से पूछने के लिए, बट जब पूछा तो सारी चीजें पता चल गई हैं। केसी घाट पे अभी हम जाएंगे, मतलब अभी नहीं, अभी तो मैं इधर ही रुकूंगा भाई, या तो जो क्या बताया वहाँ के प्लेस का नाम, सोबरी वन, वहां पर जाऊंगा, प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करूंगा। कितना भी इंतजार करना पड़े भाई, उसी के लिए आया हूँ। फिर बाकी कल निधिवन भी घूमूंगा, केसी घाट भी जाऊंगा, और जो हमारे मंदिर है उन पर भी जाऊंगा। वहाँ की हो सकती है रिकॉर्डिंग ना करूं, बट जाऊंगा और दिखाऊंगा जो दिखाना हो सकता है। ठीक है, बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हरि राधे राधे। श्री हरिवंश, राधे राधे। ब्रज की लीला चल रही है खूब, यहाँ पर ब्रज में होली का उत्सव चल रहा है। आप सभी से अनुरोध है, आप खूब आइए, अपने परिवार के साथ आइए, खूब आनंद लीजिए, ब्रज की होली का खूब आनंद लीजिए। राधे 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 श्री हरिवंश। राधे 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 राधे। मेरे भाई बात करके भी मजा आ गया, भूजबम भाग गए। राधे राधे। मैं इधर जाता हूँ, ये है टी पॉइंट, पीछे तुम देखोगे जो नाम मेंशन है ना, श्री लाडली जू निकुंज आनंद धाम। इसके सीधे आपको 500 मीटर, लगभग 500 मीटर जाओगे तो वो सोबरी वन मिल जाएगा, और फिर वहाँ पर हम जाकर के नंबर लगा सकते हैं। 2-2:30 बजे जाओगे तो प्रेमानंद जी महाराज के एग्जैक्ट अच्छे से दर्शन हो जाएंगे। उसके बाद जाओगे तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। चलो, राधे राधे। भाई मेरे अभी रात के 2:30 बजने वाले हैं, टोकन मिलना स्टार्ट हो गया। अभी देखो मेरे साथ कौन कौन है। क्या नाम है भाई? माय नेम इज कृष्णम चतुर्वेदी। कृष्णा चतुर्वेदी, कृष्णम चतुर्वेदी, कृष्णम चतुर्वेदी। और भाई का नाम? सोनू योगी। सोनू योगी। अभी भाई लोग, आप लोग क्या करते हो यहाँ पे? हम लोग यहाँ पे मैं तो स्टडी करता हूँ। कृष्णा भाई पढ़ाई करते हैं, और सोनू भाई आप? मैं गेस्ट हाउस चलाता हूँ। भाई गेस्ट हाउस चलाते हैं। ये अभी हम लोग कहाँ पर हैं करंटली? अभी हम लोग 12 घाट रोड रमन रेती केली कुंज के सामने हैं। एग्जैक्ट। ठीक है भाई, मैं आया था, मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया था। मैंने कहा भाई से फ़ोन चार्ज करना है। पहले तो इन्होंने कहा भाई 50 रुपीज़ लगेंगे, बट मैं आगे बढ़ने लगा। फिर इन्होंने बुलाया मुझे राधा बोल करके, फिर हमारा फ़ोन भी चार्ज हुआ, और मैं तब से यहीं पर बैठा हूँ। मैं तो 1 बजे निकलने वाला था, उस जो भी जहाँ पर प्रेमानंद जी महाराज मिलते हैं, सौरभ घाट, सौरभ वन, सोबरी वन। सोवरी वन।
बट इन्होंने कहा कि 4 बजे के करीब में जाओगे तो ज़्यादा सही रहेगा, उस टाइम से लोग जाना स्टार्ट होते हैं। 4 बजे के करीब में ना? बिल्कुल 4 बजे। अगर 1 बजे कोई जाए तो? वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा, खाली मिलेगा, फील्ड है एक तरह का घूमने के लिए। तो 4 बजे से वहाँ लाइन लगना स्टार्ट हो जाता है बैठने के लिए। अच्छा, कुछ ऐसा जो एकदम मतलब पहली बार कोई आ रहा है अनजान आदमी, तो फिर कैसा वो चाहता है प्रेमानंद जी के दर्शन करना अभी 2026 में, तो क्या मतलब क्या है प्रेमानंद जी महाराज का शेड्यूल? उनका यही रहता है कि टोकन मतलब टोकन लेना पड़ता है, फिर टोकन मिल जाता है तो उसके लिए लाइन में लगना पड़ता है, फिर वहाँ एंट्री होगी और एंट्री होगी फिर उसमें मतलब दर्शन होंगे आपके। अच्छा अच्छा, भाई दोनों भाई मिल करके सलार देख रहे थे, मैंने रुकवा करके वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो आना तो आप लोग मिलना गेस्ट हाउस में। अगर आप लोगों को लाइक सोने के लिए रूम वगैरह लेना होगा तो आप इनसे संपर्क कर सकते हो। मतलब कैसे करेंगे? ये केली कुंज के अंदर 12 घाट आश्रम है। अच्छा, पूरे वृंदावन के अंदर एक ही आश्रम है 12 घाट, लाल पत्थर वाला। कभी भी आइए, कभी जी महाराज के 10 सामने आश्रम के सामने। भाई कभी भी आना तो एक बार इनसे मिलना, ठीक है? आपके रहने की व्यवस्था कर देंगे, मतलब रात की रुकने की व्यवस्था कर देंगे, प्लस कैसे आप प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करोगे, कैसे टोकन वगैरह मिलेगा, उन सब के बारे में भी आपको बता देंगे। तो बस यही था। बाकी भाई श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश राधे राधे। भाई अभी रात के 2:30 बजने वाले हैं, 2:15 हो रहा है, और ये देखो टोकन की लाइन यही है। वहाँ पे वो कुर्सी पे बैठा पर्सन टोकन देगा और ये पूरी लाइन लगी हुई है। अगर आज मिल जाता है जिन लोगों को, उनको परसों एकांतिक वार्ता में बैठने का मौका मिलेगा और फिर वो सत्संग भी सुन पाएंगे। भाई मेरे रात के 3 बजने वाले हैं और अभी हम सौरभी वन में हैं। पीछे का तुम नज़ारा देख सकते हो, पूरा ये मतलब ना तालाब टाइप का है, ठीक है? और ये पीछे तुम क्राउड देखो, अभी 3 बजे इतना क्राउड है, तो सोचो जब प्रेमानंद जी महाराज आएंगे तब कितना क्राउड होगा। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। अगर आप खड़े नहीं होंगे तो विश्वास मानिए आप सबको दर्शन हो जाएंगे। हम लोग रोज यहाँ पर पूज्य गुरुदेव की कृपा से जो अनुभव कर रहे हैं वही आपको बता रहे हैं। भाई साहब, जल्दी से जल्दी। भाई प्रभु जी के दर्शन तो हो गए। क्या दर्शन हुए लाइव। अभी ये ग्राउंड खाली कराया जा रहा है, आप देख सकते हो पूरा खचाखच भरा हुआ है। लाइव दर्शन भाई, सबसे आगे बैठा था, 2 बजे पहुंच गया था ग्राउंड पे। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से, फिर वहाँ पे जाके रिकॉर्ड करूँगा, क्योंकि यहाँ से खाली करने के लिए बोल रहे हैं, और बार बार जब कोई खाली करने के लिए बोल रहा है और वीडियो बनाने के लिए मना कर रहा है तो मान जाना चाहिए। मेरे भाई यमुना नदी है ये। मेरे भाई मुझे नहीं मालूम है कि तुम्हें सुनाई दे रहा है कि नहीं। अगर सुनाई दे रहा हुआ तो ये माइक बहुत ज़्यादा अच्छा है। मुझे 50 रुपये में ये ट्रिप मिल गई है, जो कि ग्रुप में थी, और मेरे को बड़ा मज़ा आ रहा है ये करने में। बहुत ज़्यादा साउंड है तो किसी को मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही होगी। बाकी व्यू काफ़ी अच्छा है, पूरा यमुना आप घूम सकते हो। मैं ना नेक्स्ट इसको करता हूँ। यहाँ पर पैराग्लाइडिंग भी होती है। पैराग्लाइडिंग मतलब जो स्काई डाइविंग होती है ना, वो भी, बट उधर रोकेंगे नहीं, अदरवाइज मैं प्राइस पूछता हूँ इसका जरूर। भाई मैं अभी केसी घाट पर हूँ, ठीक है? अभी बोटिंग करी है और अब आगे जा रहा हूँ। काफ़ी अलग ही वाइब है यहाँ पे। उस साइड में स्काई डाइविंग या फिर कुछ ऐसा हो रहा है, बट उस साइड में पता नहीं जा पाऊंगा कि नहीं। ये लेके गया था बोर्ड वाला, बट उसने रोका नहीं था वहाँ पे। अभी आगे जा रहा हूँ, आगे का सीन में तुम्हें दिखा रहा हूँ कितना क्राउड है वहाँ पे। देख रहे हो? आई थिंक तुमको दिखाई तो दे ही रहा होगा। मज़ा आ रहा है भाई। अभी इवनिंग में निकलूंगा मैं, थोड़ा सा थक गया हूँ तो मैं पहले कुछ खाऊंगा
उसके बाद कुछ देर यहाँ पर शांति से बैठूंगा और आफ्टर एट इवनिंग में निकलूंगा दिल्ली के लिए। राधे राधे। मेरे भाई केसरी घाट पे आओगे तो आपको निःशुल्क दाल चावल सब्जी रोटी सब्जी ये खाने को मिलेगी। मैं गया, मेरे को लगा लाइक पैसे ले करके देंगे जो भी होगा प्लेट का, बट वहाँ पे निःशुल्क लिखा था। और अगर आप एबल हो तो निःशुल्क चीज़ें मत यूज़ किया करो, प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं। बाकी अगर जैसे वैसे कुछ लोग हैं जो वहाँ पर खा रहे हैं, तो अगर जो बंदा एबल नहीं है वो खा सकता है, बट बंदा जो एबल है जो कमा रहा है भाई उसको नहीं खाना चाहिए, ठीक है। बाकी काफ़ी क्रेजी एक्सपीरियंस है। ये देखो भाई, ये देखो, हाँ ये आरती घाट है मेरे भाई, और आरती का टाइमिंग यहाँ पर मेंशन है। ठंडी के दिनों में 4:30 से 5:30 के बीच में, और गर्मी के दिनों में 6:30 से 7:30। यहाँ पे फ़ोटो शूट हो रहा है। अगर तुम्हें भी फ़ोटो शूट कराना है तो तुम यहाँ पर फ़ोटो शूट करा सकते हो। वैसे अभी प्रसाद बढ़ रही है आगे। सॉरी राधे 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 राधे, आता हूँ। राधे 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 भाई, प्रसाद लो प्रसाद। राधे राधे भाई, मेरे को नहीं मालूम था कि मैं कर भी पाऊंगा, बट यार मैं कर पा रहा हूँ अपना। हेलो राधे राधे। यमुना आरती यहाँ पर होती है भाई। मम्मी को कॉल किया, मम्मी कह रही है कि तुमने याचमन किया, मतलब ऊपर पानी, मतलब यमुना जी का जल छिड़का। मैंने कहा कि नहीं। उसके बाद से फिर मैंने छिड़का। आओ घाट पर चलते हैं, कुछ देर बैठेंगे, नाम जप करेंगे, उसके बाद से निधिवन जाऊंगा, वो भी रिकॉर्ड करूंगा, और बस उसके बाद कुछ खाना खाएंगे एंड फिर घर पे, मतलब दिल्ली के लिए निकल जाएंगे। सोलो ट्रैवलिंग, पॉकेट में पैसा हो तो काफ़ी अलग तरीके से कर सकते हो, और पॉकेट में पैसा ना हो तो और भी अलग तरीके से कर सकते हो। राधे राधे। बाकी मैं यहाँ पर कुछ देर बैठ करके दोबारा से फिर शूट करूँगा, ठीक है भाई। यहाँ पर बंदर इतने ज़्यादा हैं, इनको केले खिला रहे हैं लोग। भाई साहब, यहाँ पर अगर तुम अपने फ़ोन में, मतलब हाथ में फ़ोन लिए हो या फिर केला लिए हो, फिर कोई खाने वाले सामान लिए हो ना, तुरंत छीन लेंगे भाई तुमसे। यहाँ पर सुदामा कुटी है पीछे, मैंने बोर्ड देखा था। अभी मैं निधिवन में एंट्री ले चुका हूँ, ठीक है। 2-3 निधिवन करके आए तो कंफ्यूजन हूँ पहले, उसके बाद से अभी मैं घुस चुका हूँ, जूता वगैरह जमा कर दिया है, और बस ये कुछ गैलरी सा बना हुआ है पीछे। आप देखोगे इधर तो काफ़ी सारे आपको पेड़ पौधे दिखाई देंगे। देखते हैं ये कहाँ पर ख़त्म होता है। राधा मेरे भाई निधिवन भी कवर हो गया है। मतलब मैंने सोचा था निधिवन के अंदर ना हमें जैसे कोई गार्डन सा होता है, अंदर जाकर के हम देख सकते हैं, बैठ सकते हैं, उस तरीके का होगा, लेकिन वैसा कुछ नहीं था। सीधा एक कैनाल सा बनाया। इस पॉइंट पे आने के बाद मेरा ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ, रीज़न नहीं मालूम है मुझे। काफ़ी अच्छा लग रहा था बट मैं थका हुआ था, तो इसके बाद मतलब यहाँ तक ना मैंने प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन कर लिए थे, राधा रमण के दर्शन कर लिए थे, केसी घाट और निधिवन घूम लिया था। इसके बाद मैं जस्ट खाना खाता हूँ। खाना खाने के बाद मैं छठीगढ़ जा कर के दिल्ली के लिए बस पकड़ता हूँ और मैं दिल्ली वापस चला जाता हूँ। सो राधा कृष्ण, श्री हरिवंश, राधा वल्लभ, अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना। जय जय श्री राधा कृष्ण।